हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए सेट के बचे हुए पोर्शन को लेकर आया हूँ। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सबसेट, जो कि सेट का ही एक पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसेट ये जो हुआ सबसेट का नोटेशन है, ठीक है। आइए अब डेफिनेशन का बात करते हैं। आइए बात करते हैं। यदि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, then set A is called subset of set B. It is denoted by A subset B. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई सेट A है, उसका प्रत्येक एलिमेंट यदि कोई सेट B में हो, तब हम A को B का सबसेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं। कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दिया हुआ है एंड कोई सेट बी है जिसमें 6 एलिमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट बी में है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है जो कि सेट बी में उपलब्ध है। 1 2 3 4 है। अब ये 5 6 है, उससे हमको मतलब नहीं। ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? बी में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो देन ए सबसेट बी होगा। इसको पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो हम लोग ए को सबसेट बी का सबसेट करते हैं। सो ए सबसेट बी हो गया। और एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि सबसेट सी है। सी में 2 4 6 8 डॉट डॉट। डेट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि ये इवन नंबर का सेट हुआ, ठीक है। और सबसेट डी है जिसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 6 इनफाइनाइट तक। मतलब कहने का मतलब कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ आप देखिए कि सबसेट सी, सेट सी जो है, सेट सी का प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट डी में है। क्योंकि यहाँ पर आप गौर से देखिएगा
जब नेचुरल नंबर का बात करेंगे तो उसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट आएगा ही। और सेट सी में वही बात है, तो सेट सी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, सेट सी में, सेट डी में हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन सी सबसेट डी, क्या हो जाएगा, सी इज अ सबसेट ऑफ डी। और ढेर सारा एग्जाम्पल इस पर बन सकता है। तो वीडियो को रोकिए और इसको नोट डाउन करें। कुछ बात भी है, जैसे देखिए, नोट डाउन करके लिखिए, नोट इफ x belongs to A, implement x belongs to B, then A सबसे B। जनरली कर सकते हैं कि यदि x belongs to A हो, इम्प्लाइमेंट x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब x जो है a में भी बिलोंग करे और x b में भी बिलोंग करे, तो हम लोग a को a सबसेट b कहेंगे। क्योंकि यदि x a में बिलोंग करता है, वही x फिर b में भी बिलोंग करता है, तो a का प्रत्येक एलिमेंट b में उपलब्ध हो रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि a सबसेट b। If x belongs to A, implying x does not belongs to B, then it's not यहाँ देखिए कि इफ x बिलोंग्स टू A, इम्प्लाइमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अगर कह रहा है कि x जो है सबसेट A में बिलोंग करे और x जो है सबसेट B में बिलोंग नहीं करे, तो इस स्थिति में A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B होगा। क्योंकि जब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट B में नहीं मिलेगा, तो जनरली कि वो सबसेट नहीं होगा, और सबसेट नहीं होगा तो उसको हम लोग A इज नॉट अ सबसेट कहेंगे। That means A is not a subset of B। ठीक है, इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। दो में बात करते हैं सुपर सेट। सुपर सेट आखिर क्या कहते हैं किसको, तो आइए देखते हैं। A is a subset of B, then B is said to be superset of A, that is if A subset B, then B superset A। ऐसे हम लोग कह सकते हैं इट इज B superset A।
यहाँ देखिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यदि ए जो है बी का सबसेट हो, देन बी इज सेड टू बी सुपरसेट ऑफ ए, तब हम लोग बी को ए का सुपरसेट कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय बी सुपरसेट ए, दैट इज अर्थात इफ ए सबसेट बी देन बी सुपरसेट ए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से कि सेट ए में 2 4 6 दिया हुआ है, वही एंड सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में उपलब्ध है, तो क्या होगा, देन ए सबसेट बी। यदि ए सबसेट बी जहाँ पर हो गया तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बी सुपरसेट ए होगा। सो हेंस बी सुपरसेट ए। जहाँ भी ए सबसेट बी हो आप कह सकते हैं कि वो बी सुपरसेट ए है। वीडियो को रोकिए और नोट डाउन कर लीजिए। Every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. कहने का मतलब है कि प्रत्येक सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है। That is a subset A for all A. A subset A for that means कहने का मतलब है कि अगर कोई A है तो उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट, मतलब फिर सेट ए में भी 3 एलिमेंट होगा, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा, फिर उस ए में भी तो होगा, तो इसलिए ए सबसेट ए होता है। दैट मीन्स एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। Null set is a subset of every set. Null set is a subset of every set. Null set जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। कह सकते हैं नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। If A has n elements, then number of subsets is 2 to the power n. यदि कोई सेट A n एलिमेंट रखता है तो उस सेट का नंबर ऑफ सबसेट जो है सबसेटों की संख्या 2 to the power n होगी। दैट मीन्स कोई फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट तो आप लोगों को पता ही होगा, दैट सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। दैट मीन्स जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट जब रहेगा
तो उसका अगर नंबर ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स हमें फाइनाइट सेट का निकलता है, अगर उसका फाइनाइट सेट का है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, तो आपको इस फॉर्मूला पर निकालना है। दैट मीन्स कोई सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो अगर पूछे कि सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, तो आपको इस फॉर्मूला पर ही निकालना होगा। दैट मीन्स number of subsets is equal to 2 to the power n. Here number of elements in set A is equal to 2, that is n is equal to 2. Now number of subset in set A is equal to 2 to power n, 2 to power 2 is equal to 4. तो सेट ए में सबसेट की संख्या क्या होगी? 4 होगी। फॉर्मूला या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, पहले तो वो लिख लिए 2, जिसको n को हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। अब 2 मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गया, तो क्या करेंगे, नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए, सेट ए में सबसेट्स की संख्या कितनी है वो निकालें। तो 2 टू द पावर n, तो ये फॉर्मूला ही होता है। अब n का वैल्यू यहाँ पर है क्या, 2 2 4, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर सेट ए इज इक्वल टू 1 2। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते सो हम पहले ही बता चुके हैं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखिए यहाँ सबसेट्स ऑफ सेट ए इस कैसे निकलता है, सो हमको बता चुके हैं। नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो पहले तो नल सेट लिख दीजिए, ये नोटेशन मिडिल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, इसको नल सेट हम लोग का एक तो नल सेट हुआ। उसके बाद इसका नियम क्या है कि पहले एक एक करके लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है एक एलिमेंट, पहले 1 लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 4 होगा हमेशा। देखिए 4 से ज़्यादा नहीं है, एक 1 लिए फिर 2 लेंगे। उसके बाद तो आप तो कुछ नहीं बच रहा है 1 1 वाला, तो क्या करेंगे, दोनों को लेंगे। यही हो गया सबसेट्स सेट ए, तो इसी मेथड से बनता है, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लीजिए, आगे आगे। कोई सेट ए दे दिया जिसमें 3 एलिमेंट है, तब इसका सबसेट हम कैसे निकालेंगे, आइए ये जानते हैं। यहाँ देखिए 3 एलिमेंट है, तो इसमें n क्या है, यार n इज इक्वल टू 3, n का वैल्यू तो 3 है। n का वैल्यू जब 3 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A power n is equal to 2 to the power 3 2 to the 4 to the 8।
अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए, सेट ए में सबसेट्स की संख्या क्या होगी, तो 8 होगी। ठीक है, अब आइए निकालते हैं सबसेट्स। ठीक है, हम बता चुके नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले तो हम नल सेट लेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके 1 2 3 एक एक करके लेने के बाद क्या करते हैं, दो दो करके लेते हैं, यही रूल है। 1 2 लेंगे, 1 2 ले लिए, फिर 1 3 लेंगे, 1 2 1 3 ले लिए, फिर 2 3 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अब दो दो करके भी समाप्त हो गया, तब क्या करेंगे, लास्ट टाइम 3 कर बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है। यहाँ पर सबसेट्स की संख्या भी निकल गई। वीडियो रोकिए और नोट डाउन करिए। सबसेट निकालने आना बहुत जरूरी है, इसका आगे यूज़ भी है, और फिर जब पावर सेट पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज़ आएगा, और आगे बहुत सारा यूज़ है। इसलिए अगर 4 एलिमेंट्स दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, वही रूल है जो 2 के लिए था, 3 के लिए था, और 4 के लिए। इसमें 16 एलिमेंट्स सबसेट्स हैं। देखिए फर्स्ट नल सेट, फिर एक एक करके लेंगे, फिर दो दो करके 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 यहाँ देखिए ये 4 एलिमेंट्स के लिए ऐसे निकला। सर्वप्रथम क्या किए, नल सेट लिए, उसके बाद एक एक एलिमेंट करके लिखे 1 2 3 4, उसके बाद दो दो करके 1 2, देखिएगा 1 2 1 2, फिर 1 3 1 3, फिर 1 4 1 4, फिर देखिए 2 3, दो दो एलिमेंट करके लेना है, फिर 2 4, फिर देखिए 3 4, फिर अब जब दो दो वाला हो जाए तो फिर 3 3 वाला लेना है, 1 2 3 1 2 4 1 3 4
फिर 2 3 4 और लास्ट में जब 3 बार हो गया तो 4, चारों को लेना 1 2 3 4। इस तरह से सबसेट निकालना बहुत ही आसान है, बस एक बार करो प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप में। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से एक बार समझा देंगे। रोक कर वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं सुपर सेट। एक मिनट, सुपर सेट तो हो चुका है, प्रॉपर सबसेट। सॉरी, प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट आके क्या कहते हैं किसको? Two sets A and B. If A and B are two sets such that every element of set A is an element of set B and B contains at least one element which is not in set A. If A and B are two sets such that every element of set A is an element of set B and B contains at least one element which is not in set A. Then set A is said to be proper subset of set B. It is denoted by a proper subset. यहाँ बोल रहा है कि यदि कोई सेट A है, उसका प्रत्येक एलिमेंट यदि सेट B में हो और सेट B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट A में न हो, तब हम A को सेट B का सब प्रॉपर सबसेट कहते हैं। कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी सेट B में हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कम जरूर होना चाहिए, तब जाकर A प्रॉपर सबसेट B होगा। और उसको नोटेशन इस तरह से करते हैं, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। फोर, सिक्स। यहाँ पर देखिए सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में, तो हम पहले भी पढ़े कि A सबसेट B होता है, लेकिन
वहां पर एक कंडीशन था कि यदि इस टाइप का रहे, सेट ए है 1 2 3 बी 1 2 3, अगर इस टाइप का रहे, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, बस इतना ही कंडीशन था उसमें, तब क्या होता था कि ए सबसेट बी। अगर ज्यादा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए था सबसेट के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए क्या है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, ऐसा कंडीशन है। लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो सेट बी में जो सेट ए में ना हो। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक एलिमेंट है सेट बी में, बट सेट बी में 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन 2 है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, सो ए प्रॉपर सबसेट बी कह सकते हैं। बस सिर्फ एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 डॉट, यहाँ इंटीजर नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट आपको इंटीजर नंबर में है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा भी बात है, तो हमको क्या है कि इसमें का पूरा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, और इसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसमें तो अब ढेर सारे, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सब प्रॉपर सबसेट इंटीजर नंबर। ये वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लीजिए।